एक ऐसा शहर जहां पर हुआ भगवान का जन्म, एक ऐसी गुफा जहां जन्मे भगवान, एक ऐसी गुफा जहां पर जन्म होने के बाद बंद हो गई वो गुफा। कोई भी नहीं जानता इस गुफा के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जहां पर जन्मे थे भगवान। ये वो भगवान हैं जो शिव के अवतार हैं। शिव ने 12 अवतार लिए थे, जिनमें एक अवतार में उन्होंने हनुमान के रूप में भी जन्म लिया था। कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भी हनुमान जी हमारे बीच ही मौजूद हैं। हनुमान जी की हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा होती है। कहा जाता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव द्वारा हनुमान का अवतार लेने के बाद उनका जन्म आखिर कहाँ हुआ था? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राचीन मान्यताओं की माने तो हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इस वजह से इस जगह का नाम आंजन धाम है। इतना ही नहीं, माता अंजनी का निवास स्थान होने की वजह से इस स्थान को आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इन पवित्र पहाड़ों में एक ऐसी गुफा है जिसका सीधा संबंध रामायण काल से भी जुड़ा है। माता अंजनी इस स्थान पर हर रोज भगवान शिव की आराधना करने आती थी। इसी कारण से यहाँ 360 शिवलिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि माता अंजनी यहाँ आकर तालाब में स्नान भी करती थी। प्राचीन कथाओं के मुताबिक यहाँ संत ऋषियों की तपोस्थली है। यहाँ पर आंजन माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के नीचे अत्यंत प्राचीन गुफा है। इसे सर्फ गुफा भी कहते हैं। गुफा के दरवाजे पर माता अंजनी की मूर्ति है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर समय पताका लहराती रहती है। कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि इस गुफा के अंदर एक रास्ता है जहां से माता अंजनी खटुआ नदी तक जाती और वहां पर स्नान करती थी। एक कथा के मुताबिक यहां पर आदिवासियों ने माता अंजनी को खुश करने के लिए बकरे की बलि दे दी, जिसकी वजह से माता उनसे रुष्ट हो गई, जिसके बाद माता ने गुफा का द्वार बंद कर दिया। दोस्तों, ये मंदिर पूरे भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान बाल रूप में मां अंजनी की गोद में बैठे हैं। आंजन धाम के मुख्य पुजारी बताते हैं कि माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन भगवान की विशेष पूजा अर्चना करती थी। उनकी पूजा की विशेष विधि थी। वो वर्ष के 365 दिन अलग अलग शिवलिंग की पूजा करती। इसके प्रमाण अब भी वहाँ मिलते हैं। रामायण में किष्किंधा कांड में भी आंजन पर्वत का उल्लेख किया गया है। आंजन पर्वत की गुफा में ही भगवान शिव की कृपा से माता अंजनी ने भगवान जी को जन्म दिया था। दोस्तों, आंजन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर पालकोट बसा हुआ है। पालकोट में पंपा सरोवर है। रामायण में साफ उल्लेखित है कि पंपा सरोवर के बगल का पहाड़ ऋषिमुखी पर्वत है, जहां पर कपिराज सुग्रीव के मंत्री के रूप में हनुमान रहते थे। इसी पर्वत पर सुग्रीव का भगवान श्री राम से मिलन हुआ। ये पर्वत भी लोगों की आस्था का केंद्र है। चैत्र माह में रामनवमी से यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जो महावीर जयंती तक चलती है, जिसमें पूरे झारखंड समेत देश भर से लोग आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अंदर अनेक पूजन स्थान हैं जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन जन्म स्थान होने के बावजूद भी इस स्थान को आज भी उपेक्षित माना जाता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।